नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ महाराष्ट्र चुनाव की और उसके इस खौफनाक आगाज की, जिसके तहत सत्ता पक्ष से जुड़े एक पूर्व मंत्री, 3 बार के विधायक और एक विधायक पुत्र के पिता, समाजसेवी, कुशल राजनीतिक बाबा सिद्दीकी की हत्या। ये क्या दर्शाता है? महाराष्ट्र और मुंबई, जिसके बारे में हम लोग सुना करते थे कि पूरे देश में महाराष्ट्र पुलिस जैसा कोई नहीं, वहीं कोई हत्या करने वाला हत्यारा 2 महीने से उस शहर में रह रहा है, रेकी कर रहा है। इन दशहरे के दिन इतनी बड़ी शख्सियत, जिसे वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, उसको गोलियों से छलनी कर देता है। ये तब होता है जब बाबा सिद्दीकी पहले ही पुलिस को ये सूचित कर चुके होते हैं कि उन्हें जान का खतरा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। बावजूद इसके पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। वो दशहरा का दिन, विजयादशमी का दिन, पूरा शहर सड़क पर, खास तौर पर महाराष्ट्र, जिसके लिए दशहरा खास होता है, ये शिंदे सरकार, जिसके गृहमंत्री हैं फडणवीस, क्या कर रहे हैं गृहमंत्री? और क्या हो रहा है इस देश में? क्या कर रहे हैं देश के गृहमंत्री अमित शाह? सवाल केवल फडणवीस का नहीं है, ये पूरी महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है। और सबसे बड़ी चीज कि वो आपकी सरकार का हिस्सा है एक शख्स। जब वो कांग्रेस में थे तब थे, लेकिन आज वो अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य हैं। इस तरह की घटना खुलेआम भीड़ भाड़ वाले शहर में, मुंबई जैसे शहर में, देश की आर्थिक राजधानी, जिस पुलिस का, मैंने पहले भी कहा, जिस पुलिस का लोहा पूरा देश मानता था, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, वहां इस तरह की घटना। और उसके तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं, हरियाणा से भी जुड़ रहे हैं और गुजरात से भी जुड़ रहे हैं। इन सब का जो ताना बाना है, जो समीकरण है, ये क्या बदला रहा है? वो महाराष्ट्र जहां विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव आयोग की टीम वहां का दौरा कर चुकी है। चुनाव की तिथियों की घोषणा हो सकता है कि आज ही हो जाए, नहीं कल हो जाए। ऐसे में ये जो आतंक फैलाया गया है जनमानस के बीच में कि जब बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों की हत्या हो सकती है इस महाराष्ट्र में, तो आम आदमी की क्या बिसात होगी? क्या इस खौफनाक माहौल में मतदाता घरों से बाहर निकल पाएंगे बेखौफ होकर के? ये लगातार कानून व्यवस्था जो लगातार बिगड़ती चली जा रही है पूरे देश की, कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं। एक तरफ
इस महान शख्सियत, बड़ी शख्सियत की हत्या हो जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में एक रामलीला देखने के लिए आए श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया जाता है। आप एक अपराधियों को नहीं पकड़ सकते, उनका सुराग नहीं लगा सकते, ये जानने के बावजूद कि कोई आपको ये शिकायत भी दर्ज करा रहा है कि उसकी जान को खतरा है, उस पर हमला हो सकता, जानलेवा हमला हो सकता है, और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके पहले भी अजीत पवार गुट के एनसीपी के एक नेता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। बॉलीवुड के स्टार सलमान खान के आवास के सामने गोलियां चलती हैं और हमलावर जिस गैंग से जुड़े हैं उस गैंग के सदस्य फेसबुक अकाउंट पर इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं और वो भाड़े के शूटर, जिसमें कि तीन लोगों को पकड़ा गया है, एक उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है, किस तरह की चीजें सामने आने लगी हैं, ऐसा तो कभी नहीं था। वो पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, जो अंडरवर्ल्ड सरगनाओं से भिड़ जाती थी, बड़े से बड़े मामलों का खुलासा कर देती थी, आज उससे उन दरिंदों का, उन हमलावरों का, उन शहर में, पूरे देश में खौफनाक माहौल पैदा करने वालों का आप सुराग नहीं लगा पाते हैं और वो रेकी करते रहते हैं। इसे लेकर के महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। देश के गृहमंत्री, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं और पूरा विपक्ष जो सवाल कर रहा है उस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो। एक के बाद एक घटनाएं पूरे देश में घटती चली जा रही हैं। भय का ऐसा वातावरण बन गया है कि कोई घरों से बाहर कैसे निकल रहा है अपनी जान जोखिम में डाल करके, उसके घर वाले कब तक परेशान रहते हैं कि जो बाहर गया है वो सकुशल वापस तो लौट आएगा। ये सवाल सबके मनों में, दिल में कौंधता रहता है हमेशा। क्या ये है सुशासन? ये है राम राज्य? गजब का माहौल बना दिया गया है पूरे देश भर में। उसके बावजूद कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठे हुए हैं। इसमें जाने कितने अंडरवर्ल्ड्स के नाम भी आने लगे हैं। इस घटना से बॉलीवुड को भी जोड़ा जा रहा है और सिर्फ ये कि बाबा सिद्दीकी के रिश्ते बॉलीवुड से बहुत अच्छे थे, वो चाहे सलमान खान हो, आमिर खान हो,
शाहरुख खान हो, उनकी इफ्तार पार्टी में समूचे फिल्म उद्योग से जुड़े सिने स्टार, मिलीनियम स्टार तक पहुंचा करते थे, उसकी इस तरह से हत्या कर दी जाती, निर्मम हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस पूरे मसले में केवल अंडरवर्ल्ड ही नहीं है, जमीन की दलाली भी है, वसूली भी है, सब कुछ। और ये सब चल रहा है बड़े आसानी के साथ। हमारा सुरक्षा तंत्र सो रहा है, हमारे कर्मठ पुलिस के जवान जो हमेशा अपने कार्य के प्रति तत्पर रहा करते थे, उन्हें क्या हो गया है? क्या कोई उन्हें अपने कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वहन में कोई बाधा आ रही है? कहीं से बाधा पहुंचाई जा रही है? कोई रोका जा रहा है? ये सारे सवाल अनुत्तरित जरूर हैं, लेकिन दो लोगों के दिल और दिमाग में बार बार कौंध रहे हैं। ये मसला इतना आसान नहीं है, बहुत छोटा नहीं है। आप राजनीति और अपराध का जो गठजोड़ बनता चला जा रहा है, पुख्ता होता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है, इस पर अगर सरकारें अंकुश नहीं लगा सकती, तो उन सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए जनता भी मन बना रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये बदलाव तो आएगा। वो तूफान के आने की ये शांति है जनता के मन में। जब मुंबई में कोई सुरक्षित नहीं है, मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में कोई सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी, देश के आम आदमी की सुरक्षा की कौन बात करेगा? कौन भरोसा करेगा कि जिन जनप्रतिनिधियों को चुन करके वो सरकार बनाने के लिए भेज रहे हैं, वो वहां बैठ करके हमारे जानो माल की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। सही है कि कुछ लोगों ने ये मांग की है कि तत्काल महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं, बल्कि उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। ये काम राज्यपाल को करना चाहिए। मांग उनके इस्तीफे की भी उठ रही है, नैतिक जिम्मेदारी की भी उठ रही है, लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार हो या उनके गठबंधन की सरकार हो, इस तरह का इस्तीफे का सवाल तो कहीं उठा ही नहीं। लेकिन जिस रास्ते पर ये लोग चल पड़े हैं, आने वाला समय बहुत जल्द है जब देश ही देश के सुप्रीम सत्ता से लेकर के निचले पायदान तक जितनी भी हुकूमतें हैं, उनको नस्त नाबूद कर दिया जाएगा, उखाड़ फेंका जाएगा। अन्यथा अब भी समय है, चेत जाइए। लच्छेदार भाषणों से काम नहीं चलने वाला। आम आदमी की सुरक्षा का सवाल है। आज इस वक्त मैं आपसे इसी के साथ विदा लेता हूं।
लेकिन हमारी नज़र इस तरह की घटनाओं पर लगातार बनी है। इस वीडियो में इस घटना को लेकर के, बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर के, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके घटना की निंदा की है और बढ़ते हुए अपराध पर चिंता जताई है और जल्द से जल्द इस घटना की एक निष्पक्ष जांच करा करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। इस घटना की निष्पक्ष जांच तो बहुत जरूरी है, तभी ये पता चल सकेगा कि इसके तार कहां कहां से जुड़े। उन तारों को खंगोलना, उलझे हुए तारों को खोलना, सुलझाना नितांत आवश्यक हो गया है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।